सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ईद, होली ये मिलवर्तन का त्यौहार है। इसमें जो है सब लोग एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और बैर विरोध का भाव मिटा करके आज मिलने की कोशिश करते हैं कि आज होली है। अगर किसी से किसी का बातचीत भी नहीं होता है तो आज होली का त्यौहार मानकर उसको जो है अबीर लगा करके प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं। साथ संगत जी, ये एक ऐसा त्यौहार है, रंग के साथ साथ ये संसार में रंग तो रंग बिरंग का कलर तो लोग खेलते हैं, पर साथ संगत जी ये एक प्रेम का जो रंग है। साथ संगत जी, ये होली एक मिलवर्तन का त्यौहार है। साथ संगत जी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की वाणी है कि गुरु उपकारी भर भर मारे ज्ञान वाली पिचकारी, आनंद की मस्ती में सारे डूब जाते नर नारी। साथ संगत जी, यही बात तो सद्गुरु बहुत पहले से ही समझाते आ रहे हैं कि साथ संगत जी, भाईचारा, प्यार, मिलवर्तन हर समय होली दिवाली हो, हर समय एक दूसरे के गले मिलकर प्यार से रहें। साथ संगत जी, आज वो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि होली से एक दिन पहले जो अच्छाई और बुराई की बात होती है कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई का विनाश होता है। तो साथ संगत जी, ये महापुरुष हजारों तरीका अपनाए समझाने का कि प्रेम ही एक आधार है। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, हंसना, जीवन को सुखी करना, एक प्रेम ही है आधार। प्रेम ही है जो हमारे जीवन में हर समय खुशियाँ भर सकता है, आनंदमय जीवन कर सकता है। तो साथ संगत जी, ये सद्गुरु जो है ज्ञान दे करके ये सभी महापुरुषों को एक साथ बैठा करके ज्ञान के द्वारा साथ संगत जी मिलवर्तन का सिखलाई, भाईचारे का सिखलाई, प्यार ही। साथ संगत जी, प्यार की तो बहुत प्रशंसा की गई, बहुत जगह उदाहरण दिया गया। साथ संगत जी, एक लीला आता है भगवान कृष्ण का, जिसमें उद्धव जी के ज्ञान जो है प्रेम, उद्धव जी का ज्ञान तो था, पर साथ संगत जी राधा जी और राधा जी के सखियाँ प्रेम में इतनी जो है विभोर थीं कि उद्धव जी को प्रेम से ही भगवान को प्रकट करके दिखा दी कि आपको ज्ञान से जानकारी है और ये प्रेम से ही भगवान को हर समय अपने आसपास महसूस करती रहीं, देखती रहीं। साथ संगत जी, ये उनका एक भाव था। तो साथ संगत जी, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि प्रेम एक मेरा अवतार है। तो कहा जाता है कि प्रेम परमात्मा का अवतार है। तो साथ संगत जी, ये प्रेम है एक ऐसी रस्सी है जो सबको जोड़ कर रखता है। तो साथ संगत जी, सतगुरु जो है ज्ञान के द्वारा सबको एक करने की हमेशा बात बताते रहे। सतगुरु के पास होता मिलवर्तन गुलाल है, इसे लगाने वाला चलता प्यार वाली चाल है। साथ संगत जी, ये कहते हैं कि
जो मिलने का जिसके अंदर लगन हो, भाव हो, तो साथ संगत जी वो मस्ती से चलता है, हमेशा खुशहाल रहता है, उसके अंदर प्यार ही प्यार होता है। साथ संगत जी अगर कहीं झुकाव होता है, अगर कहीं उदासी होती है, दुख होता है, तो ये नफरत, घृणा और तकरार के कारण ही होता है। तो साथ संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वाणी है, कहते हैं, कहे हरदेव गुरु कृपा से जब मिले परमात्मा, मैं तेरी होली पिया रे। तब कहती ये आत्मा खुश हो जाती है सब में परमात्मा को देख करके। साथ संगत जी साल में एक बार होली आती है तो मिलवर्तन का भाव आता है, पर सतगुरु हर दिन यही पाठ पढ़ाते हैं कि साल में एक ही बार क्यों मिलना है, एक ही बार क्यों खुशियाँ मनाई जाए। ये कुछ इस तरह से, कुछ इस कदर भाव जागे, कुछ ऐसा कर्म करे जो साथ संगत जी हर समय आनंदित रहें, हर समय खुशहाल रहें। और वो केवल ब्रह्म ज्ञान ही आधार है, ब्रह्म ज्ञान ही एक स्रोत है जिसके द्वारा हर समय आनंदित रह सकते हैं, एक रस रह सकते हैं, सब में अपनत्व हो सकता है। जो साथ संगत जी कहते हैं कि मैं तेरी होली पिया रे, तब कहती है ये आत्मा, आत्मा उसी वक्त गदगद हो जाती है जब सब में परमात्मा को महसूस करती है, अपने आप को पहचान कर लेती है। तो साथ संगत जी ये जो है सद्गुरु के ज्ञान द्वारा खुशियाँ और आनंद की बात हमेशा पढ़ाई जाती है। साथ संगत जी जो आज हमें एक दिन के लिए जो होली के पर्व पे सीखने को मिलता है कि ये ऐसा त्यौहार है कि हमें सबसे मिलना है, प्यार से, मिलवर्तन से रहना है। तो साथ संगत जी सिर्फ एक ही दिन क्यों, हम निरंतर ऐसे ही सबसे मिलते रहें, सबसे भाईचारे का भाव बना रहे, एक को जाने, एक को माने, एक हो जाएं। और साथ संगत जी ये एक होना ही आनंदमयी जीवन है। बाबा हरदेव सिंह जी की बाड़ी है, संतों के घर नित्य आनंद है, नित्य खुशियाँ है, नित्य बहार, नित्य है होली ईद दिवाली, नित्य मनाते हैं त्योहार। संत नहीं कुछ खास दिनों के, होते हैं मोहताज भी कभी, इनके लिए तो शुभ शुभ होते, सांझ सुबह दिन रात सभी। साथ संगत जी संतों के घर हर समय आनंदित खुशियाँ इसलिए रहता है कि हर पल अपने प्रियतम को अपने अंग संग महसूस करते रहते हैं। और साथ संगत जी परिवार के साथ बैठकर एक साथ मिलवर्तन के भाव से आनंदित रहते हैं, खाते पीते मस्ती करते हैं। इनके लिए हर रोज़ त्योहार, हर पल त्योहार के भांति खुशियाँ मनाते हैं। कहते हैं कुछ खास त्योहार का इंतज़ार नहीं करते, ये हर समय खुशहाल रहते, हर समय आनंदित रहते। तो साथ संगत जी सतगुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रभु भले ही वो न देगा जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। ये साथ संगत जी अपने सर्वसह प्रभु पे समर्पण होकर हर समय निर्भर, निर्वैर, निर्विकार, निर्भय, खुशहाल रहते हैं, इन सब से परे हो जाते हैं। साथ संगत जी अब पता है कि प्रभु को जो देना होगा, हमें ज़रूरत क्या है, किस समय किस का सेवा कराएंगे, किस समय क्या करना है, ये सब जो है प्रभु को साथ संगत जी पता है। ये भाव से संत हमेशा खुशहाल रहते हैं। जैसा कि उदाहरण देते हैं साथ संगत जी,
कि डॉक्टर को मालूम होता है कि किसको कौन सा रोग है, कौन सा दवा देना है। वो दवा दे कर के अब मरीज को नहीं बताना पड़ता कि मुझे ये दवा चाहिए। डॉक्टर जो है स्वयं दवा दे कर के और उसे स्वस्थ करने का कोशिश करता है, खुश करने का कोशिश करता है। तो साध संगत जी ऐसे ही सतगुरु के चरणों में जो आ जाते हैं, जो अपने आप को समर्पण कर देते हैं साध संगत जी, तो सतगुरु समझ जाते हैं कि इनको क्या चाहिए, किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। और साध संगत जी वो समय समय पर सारी आवश्यकता पूरी होती जाती है। ये धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, संतोषी होते हैं। जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। अपने प्रभु परमात्मा की रज़ा में राजी रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। साध संगत जी सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ ही गावा। और बड़े भाग्य जो मनुष्य का जीवन मिला। और साध संगत जी ये सौभाग्य की बात है कि सतगुरु मिला, सतगुरु मिला। और साध संगत जी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात दे करके धन्य कर दिया। ये जीवन में साध संगत जी खुशियाँ ही खुशियाँ का रंग भर दिया। चाहे ये लाल पीले हरे रंग से रंगे या ना रंगे, पर साध संगत जी बेरंगे के रंग में ये संत महापुरुष हमेशा खुशहाल रहते हैं, आनंदित रहते हैं। साध संगत जी तो साध संगत जी सारे भार अपने सतगुरु पे छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अपने बंदों का कभी न बुरा है चाहा मालिक ने, कहे हर देव हमारा हरदम भला है चाहा मालिक ने। साध संगत जी ये सिर्फ परमात्मा का जिक्र किया, फिक्र तो परमात्मा ने किया साध संगत जी। और कहते हैं कि भक्तों का हमेशा रक्षा ही किया है, ख्याल ही रखा है कि भक्त को कुछ ऐसा न मिल जाए जिससे उसका नुकसान हो, उसके भक्ति में बाधा आए। साध संगत जी जैसा कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी जो है नारद जी को बंदर का रूप इसलिए दिया कि अगर बंदर का रूप नहीं देते तो साध संगत जी नारद जी अपनी शादी कर लेते और उनका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता। और नारद जी जो है भगवान विष्णु का परम भक्त हैं। तो साध संगत जी नारद जी तो चाहते ही थे कि प्रभु अपना रूप दे देते तो हमें जो है उस मोहिनी जो माया की बनाई हुई नगरी और लड़की राजकुमारी थी उससे शादी करने के लिए कितनी व्याकुलता थी, कितने उत्साह था साध संगत जी। पर साध संगत जी ये कहानी तो बड़ी लंबी है, पर साध संगत जी कहीं न कहीं थोड़ी उनके अंदर अहंकार आया। अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जो है इस तरह का माया रचा। और साध संगत जी अगर नारद जी की इच्छा पूरी हो जाती तो उनका अहंकार टूटने के बजाय साध संगत जी उनकी भक्ति में बाधा आती, उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता। तो भगवान कैसे कैसे उनको बचाए। और सारे कहीं के इल्ज़ाम ही अपने सर पे ले लिए कि उनका जो है अहंकार भी टूट गया, उनकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब कि इच्छा तो उनका जो है वो भक्त हैं तो भक्त को बचाना भी है। तो साध संगत जी भक्त को बचा भी लिए, अहंकार भी टूट गया। और साध संगत जी जब चैतन्य होश में आए, जब माया का पर्दा हटा, तो साध संगत जी नारद जी को एहसास हो गया कि प्रभु हमारे साथ भला ही किया है। तो साध संगत जी इसी प्रकार जब सतगुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य जो है निर्भय हो जाता है कि प्रभु जो करेंगे सही करेंगे। क्योंकि
अब इनसे अच्छा हमारे बारे में कोई और सोचने वाला नहीं है। प्रभु जब जो आवश्यकता होगा, इस जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो करेंगे सही करेंगे, आगे भी जो हुआ सही हुआ। साथ संगत जी, क्योंकि जो प्रभु पर समर्पण हो जाता है तो प्रभु हर समय उसका, कहा जाता है ना कि जो जिक्र करता है मालिक का, तो मालिक इसका फिक्र करते हैं। तो आइए साथ संगत जी, अब हमारे पास फिक्र करने की शक्ति नहीं, प्रभु का सिर्फ जिक्र करें और जिक्र करें। प्रभु जिस हाल में रखे उस हाल में अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी, भक्त का जो है जीवन ही प्रभु के लिए ही होता है। और प्रभु जो है इस भक्त के जो मनुष्य शरीर होता है, जो साधन होता है इस संसार में, जो कहा जाता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो सत्संग जी ये कहा जाता है कि साधन है, तो इस साधन से सत्संग जी सतगुरु जो है सेवा भी करा लेते हैं और मोक्ष भी करा देते हैं। ये शरीर में रह कर के मानव अपने मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है। वो तो समझता है मैं शरीर हूँ। तो सत्संग जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है सत्संग जी कि ये ब्रह्म ज्ञान दे करके और मानव जीवन का कल्याण किया। और सत्संग जी हर पल हर क्षण ये जीवन को सुखमय किया। सत्संग जी, सतगुरु से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह, सब पर दया करो, सब पर कृपा करो, बख्शिश करो, सबको अपने चरणों से लगाकर सबके जीवन का रंग बेरंग आप जैसा चाहते हैं वैसा रंग में भर जाए। जिस तरह आप जो चाहते हैं वो सेवा करें, अपना जीवन व्यतीत आपके जिस तरह इशारा है उस तरह से इशारे को समझते हुए अपने सत्य मार्ग पे अडिग रहें। निस्वार्थ असंतों का सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।